नारायणाथ तुभ्यं नमाच्छितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय पुष्पदंते को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाऊँ में निर्वाण पाऊँ में निर्वाण पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य मांगतुंग स्वामी की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोले परम पूज अहिंसा तीर्थ भारत गौरव मम गोदाचस्य प्रमुख सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म श्री बाबात्माओं, आज आचार्य भगवान मानतंग स्वामी अपनी स्तुति को पूर्णता के शिखर पर चढ़ाकर उस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त कैसे हो इस काव्य के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार 48वें नंबर का काव्य का उच्चारण हम सभी लोग जरूर करेंगे। स्तोत्रजं तव जिनेन्द्र गुण निबद्धां स्तोत्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां वक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनोय कंठगतामजस्रं दत्ते जनो ये कंठगतामजस्रं तम्मान तुंगमवसा समपेत लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। अच्छा, मांगतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं धत्ते जनो यह कंठ गतामजस्रम, हे भगवान स्तोत्र सहजम तब जिनेन्द्र गुणेर निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गतामजस्रम तम्मान तुंग मवसा समपेत लक्ष्मी। हे भगवान, जो आपने हमारे जीवन की व्यवस्थाएं बनाई हैं, संसार की व्यवस्थाएं जो बनी हैं, वो संसार की व्यवस्थाओं में भी हमने अपने जीवन के संयम को पाला है। हमें कितने भी बंधन में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी हमने उन बंधनों को बंधन नहीं स्वीकार किया। वो बंधन हमारे बंधन में कारण बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, बंधन और बंधन दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। बंधन कहता है कि तुम्हें हम कारागृह में डाल रहे हैं, और बंधन कहता है कि तुम्हें हम सिद्धालय पहुंचा रहे हैं। एक बात का अक्सर ख्याल रखना, जिसके ऊपर उपसर्ग होते हैं उसी की उपासना होती है, जिसकी जीवन में आलोचना होती है बाद में उसी की अर्चना होती है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं पत्थर भी उसी को खाना पड़ते हैं। जिस आदमी को ऊंचाइयां मिलती हैं टांग लोग उन्हीं की खींचते हैं। हाँ, जो नीचे पड़ा है उसकी टांग कौन खींचेगा? तो आप विचार करके रखना, टांग उसी की खींची जाती है जो खड़ के चल रहा है। पत्थर उसी पेड़ को लग रहे हैं जिस पे फल लगे हुए हैं।
आलोचना उसी की हो रही है जिसने कुछ करके दिखाया है, उपसर्ग उसी के ऊपर हो रहे हैं जिसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए तो घबराना मत, क्योंकि कष्ट आने के बाद ही तुम्हारे अंदर की शक्ति प्राप्त होती है। अंदर का शक्ति, अंदर का तुम्हारा जो ऊर्जा है, अंदर की एनर्जी है, अंदर की जो पावर है, वो तभी प्राप्त होती है जब उपसर्ग आता है। हाँ, सोए व्यक्ति को कौन गाली देगा? जागेगा उसे गाली देगा ना। तो आप ख्याल करके रखना, जब भी तुम पे कष्ट आए तो समझना अब हम महान बनने वाले हैं। उपसर्ग आए तुम्हारे ऊपर तो समझना अब तुम्हारे अंदर की उपासनाएं चालू होने वाली हैं। आलोचनाएं कोई करे तो समझना अब तुम्हारी अर्चना का समय आ गया है। और अगर कोई टांग खींच रहा है तो समझ लेना तुम कुछ अच्छे व्यक्ति हो गए। खराब व्यक्ति की टांग कौन खींचेगा? आप विचार करके रखना, अच्छा व्यक्ति होता है उसी की टांग खींची जाती है, उसी की आलोचना होती है। हाँ, रावण की कौन आलोचना करेगा? अर्चना करी तो राम की कर दी। इतना ही विचार करो। आज आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर 48 काव्यों का सार कह रहे हैं, और 48 काव्यों का सार बताते हुए कह रहे हैं, भगवान जो मैंने भक्ति की, जो मैंने आपकी उपासना की, जो मैंने आपकी पूजा की, जो आराधना की, इस भक्ति को जो दत्ते जनो ये कंठ गताम मजस्यम, जो इन 48 काव्यों को कंठ में माला बनाकर धारण करता है। हाँ, माला बनाकर धारण करता है तो 48 काव्य लिख लो, कागज पे लिख लो और माला बना के धारण कर लो, हो जाएगा कल्याण। कहने का मतलब है जो कंठ में रखता है, याद करता है, पढ़ता है, इनका स्मरण करता है। और इससे भी गहरी बात आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, तम मान तुंग मवसा समपेत लक्ष्मी, जो इन कंठों को याद करता है वो मानतुंग आचार्य के समान स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं इनको याद करने की बात। और मैं कहना चाहता हूं, कंठस्थ तो बहुत बार किया, एक बार हृदयस्थ करने का प्रयास करो। भक्तांबर को कंठस्थ तो बहुत बार किया, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते, हमारे पास लेके आए, महाराज इसे भक्तांबर के 6 काव्य याद हैं। हमारी संतोष बहन सब बच्चों को ऑनलाइन याद कराती हैं भक्तांबर, और याद कर ले तो उनको गिफ्ट भी दे देती हैं। भक्तांबर को याद कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्तांबर को याद करने के बाद, उसको कंठस्थ करने के बाद हृदयस्थ कर लेना, इससे भी बड़ी बात हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हृदयस्थ करने का मतलब क्या? जब भगवान को प्रणाम करो, आचार्य 48 काव्यों की एक माला बना दिए। जब भगवान को प्रणाम करने जाओ तो केवल प्रणाम नहीं होना चाहिए, सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा, पहला काव्य ख्याल करना। पहले काव्य में कह दिया सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा, हे भगवान मेरा प्रणाम मिथ्या नहीं है। मिथ्या प्रणाम में, नमस्कार में और सम्यक नमस्कार में अंतर क्या है? जब तुम्हारी संसार की चाह है नमस्कार में, तो कब समझना मिथ्या प्रणाम कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देने वाले नहीं है, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं, वो छोड़ गए। और जो है नहीं, अब तुम सुनार की दुकान पे जाओ और कहना भैया आधा किलो धनिया दे देना, सुनार कहेगा यार धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, तो किसी सब्जी वाले के पास जाओ। अब सब्जी वाले के पास जाओ, आप विचार करके रखना, सुनार की दुकान पे जाके सब्जी मांगोगे तो वो तो या तो तुम्हें मूर्ख समझेगा, या पागल समझेगा, या तुम्हें भगाई देगा।
तो जिनेंद्र भगवान के पास सम्यक प्रणाम करो। संसार तो तुमने कई बार पा लिया है। विचार करना, संसार में तो तुम हो ही, संसार की वस्तु तो तुम्हें मिली ही हैं, उन्हें क्या पाना। अब तो जो नहीं पाया वो पाने का प्रयास करो। एक बार तो भगवान से बोलो, भगवान मैं कब आपके बगल में बैठूंगा, जैसे आप बैठे हो वैसे ही मुझे बैठना है। भगवान मैं नीचे तो बार बार बैठता रहा, एक बार तो कम से कम मुनियों के बगल में बैठ जाऊं, और वो भी कई बार बैठ गया, मुनि भी बन गया कई बार, लेकिन एक बार भी भगवान आपके पास नहीं पहुंच पाया हूं। आपके चरण तक तो पहुंच गया, लेकिन आपके आचरण तक नहीं पहुंच पाया हूं। एक बार आपके आचरण को प्राप्त कर लूं और कुछ नहीं चाहिए संसार में। सम्यक प्रणाम, भगवान जैसा बनने का भाव होगा तो सम्यक प्रणाम है। और संसार की इच्छाएं, संसार की महत्वाकांक्षाएं, यश ख्याति की चाह अगर तुम्हारे मन में चल रही है तो विचार करना वो परिणाम सम्यक नहीं हो सकता। ख्याल करो, दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो भगवान से कहते हैं भगवान जो कुछ तुमने पाया वो मुझे मिल जाए। दूसरे वो लोग जाते हैं मंदिर में, हे भगवान जो कुछ तुमने छोड़ा है वो हमें मिल जाए, है ना, पाया है वो मिल जाए, वो सम्यक परिणाम है। और जो छोड़ा है वो मिल जाए, वो परिणाम सम्यक नहीं है। दो। और तीसरे वो जाते हैं ना पाया वो मिले ना छोड़ा वो मिले, हम तो बस आ गए भगवान आपके पास, क्योंकि नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे कैसा धर्मात्मा, मंदिर ही नहीं आता है। इसलिए भगवान सबकी नजर के लिए हम धर्मात्मा बन के आ गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विचार करके रखना, आचार्य मानतुंग स्वामी 48 काव्यों की मालाएं बना रहे हैं। शब्दों में तुमने 48 दिनों से सुन रहे हो, लेकिन एक एक के भाव को आत्मसात करना। आचार्य किसी काव्य में कह देते भगवान जैसे ही कोयल, जैसे ही आम मंजरी आती है कोयल कूकू करने लगती है। आम मंजरी को देखकर हे भगवान मैं आपको देखकर अपने आप आह्लादित हो जाता हूँ, उत्साहित हो जाता हूँ, आपकी भक्ति में नाचने लगता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कि कौन क्या कहेगा। ख्याल करना, इतना ही विचार करना कि जब भक्ति में तुम पागल हो जाओ, मीरा की तरह, राधा की तरह नहीं, राधा बहुत नखरे वाली थी इसलिए कुंवारी रह गई। अब विचार करके रखना, राधा की तरह नहीं होना है। राधा साथ में तो रह गई, लेकिन राधा ने पूछ लिया कृष्ण से कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कितना करते हो। कृष्ण ने कहा मैं कहाँ, राधा ने पूछा मैं तुम्हारे कहाँ कहाँ पर बसती हूँ। कृष्ण ने कहा राधा तुम मेरे हृदय में बसती हो, मेरे दिल और दिमाग में बसती हो। तुम मेरे हृदय में रहती हो, तुम मेरे दिल दिमाग में रहती हो, तुम मेरे रोम रोम में रहती हो, मेरे उठने में, खोने में, साने में, सोने में, जागने में, हर जगह तुम हो। राधा बड़ी खुश हुई। राधा ने कहा वाह, इनके हृदय में मैं रहती हूँ, इनके दिल में रहती हूँ, इनके दिमाग में रहती हूँ, इनके रोम रोम में रहती हूँ। राधा ने पूछ लिया मैं तुम्हारे कहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तुम्हारे कहाँ नहीं रहती हूँ। नारायण श्री कृष्ण ने कहा तुम मेरी हर जगह तो रहती हो, लेकिन तुम मेरी किस्मत में नहीं रहती हो। विचार करके रखना, तुम हर जगह तो, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं हो, क्योंकि नखरे ज्यादा हैं। नखरे वाले लोगों को ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। नखरे वाले के नखरे पूरे हुए, चलो भैया काम खत्म। और जो समर्पण भाव पागलों की तरह भक्ति करता है, विचार करना, गुरुओं की भक्ति हो जिसको ये मालूम नहीं है कि हमें कहाँ बैठना, कहाँ उठना, क्या चलना, कैसे चलना। मेरे शरणार्थी भाइयों, पागलों की तरह भक्ति करना, ये नहीं देखना कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। जहां मिल जाए, ऊपर छत और नीचे जमीन, वहीं सो जाना। तुम्हारी भक्ति अजर और अमर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात
नहीं ढूंढते रहोगे पंखा कहाँ लगा है, एसी कहाँ लगा है। अब विचार करना, संसार में ही लगे रहोगे। मौका मिला है इस बार भक्ति करने का तो डूब जाना। मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, हे भगवान मैं तो उस बालक की तरह हूं। चंद्रमा तो आसमान में है, मालूम है वो नीचे नहीं आ सकता, लेकिन मेरी माँ ने पानी भर के रख दिया टब में और कहा देखो बेटा चंद्रमा। और वो बालक उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए मचल गया और खुश हो गया। तो मुझे मालूम है भगवान सिद्धालय तो ऊपर है, लेकिन हमें ये चंद्रमा रूपी प्रतिमा मिल गई है, इनको छूकर ही हम सिद्धालय का अनुभव कर ले रहे हैं, हम उस मुक्ति का अनुभव कर ले रहे हैं। इन गुरुओं को सुनकर, इन गुरुओं के आभूषणों को देखकर, ये आभूषण की बात कर रहे हैं आज आचार्य मांगतंग स्वामी। विचार करना, जब रावण सीता का हरण करके ले गया, रावण सीता का हरण करके ले गया तो सीता ने अपने आभूषणों को जमीन पर फेंक दिया। रावण लेके जा रहा था, सीता एक एक आभूषण छोड़ती गई। जब राम वापस आए जंगल में, वो मृग हिरण को, मायावी हिरण को, उत्तम मार्जव वाले दिन बताऊंगा, मायावी हिरण को छोड़कर जब वापस आए, उनने सीता को जब कुटिया में नहीं देखा, एक एक आभूषणों को देखा और लक्ष्मण से पूछा कि ये आभूषण सीता के हैं। लक्ष्मण ने कहा नहीं मालूम भैया। एक एक आभूषणों को देखकर वो आगे बढ़ते गए और उन्हें जब मालूम पड़ा कि ये आभूषण सीता के हैं, बिछिया देखकर, पायल को देखकर जब लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया ये सीता के ही आभूषण हैं, एक एक आभूषणों को देखकर भगवान राम सीता की खोज करते करते लंका की ओर पहुंच गए। और बाद में उन्हें मालूम पड़ गया सीता लंका की ओर गई है, अब उसे कोई अपहरण करके ले गया। विचार करना, पंचम काल रूपी रावण, पंचम काल रूपी रावण हमारे अरहंतों का अपहरण करके ले गया। पंचम काल में अरहंत नहीं होते हैं, पंचम काल रूपी रावण अरहंतों का अपहरण करके ले गया। तो वो अरहंतों ने कुछ आभूषण यहाँ पर छोड़ दिए और कहा कि इन आभूषणों को देखकर तुम मुझ तक पहुंच जाना। मालूम वो आभूषण और कोई नहीं है, वो आभूषण ये साधु संत हैं, इनको छोड़ गए वो अरहंत कि इन आभूषणों को देखते जाना और हम तक आ जाना। ख्याल करना, आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य में आभूषण की बात कर रहे हैं, माला पहना रहे। कह दी उन्होंने कि हे भगवान मैंने 48 काव्यों की माला बनाई और आपके कंठ में पहना रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये महाराज माला क्यों पहनाते हैं? हाँ, पहले के साधु के पास लोग जाते थे तो जनेऊ पहनाते थे, पहले के लोग जनेऊ पहनते थे, लेकिन आज मॉडर्न जमाना हो गया, जनेऊ नहीं पहनते। मैंने रक्षाबंधन को पहनाई भी, कुछ ने 1 घंटा में ही गले में डंडा लगाया, कुछ ने 2 घंटे में, कुछ ने दिन भर रखा, कुछ ने 2-4 दिन, कुछ ने तो उतार उतर के बराबर कर दिया। लेकिन ये माला का सृजन आचार्य मांगतुंग स्वामी ने कहा हे भगवान 48 काव्यों की मैंने माला बनाई है और इनको जो धारण करता है तो वो व्यक्ति हमारे इस तरह स्वर्ग और मोक्ष को पा लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज जो हम माला आपको पहनाते मेरे गुरुदेव की देन है। मेरे गुरुदेव की बहुत आलोचना होती है, शुरू में आलोचना होती है, बाद में वही काम समाज के वही काम लोग साधु संत करते हैं। आचार्य भगवान ने जब माला पहनाना शुरू किया था ना, लोगों ने बहुत आलोचना की, लेकिन बाद में वही माला पहनाने लग गए। कोई पहना देता है, कोई धीमे से दे देता है, कोई अपने हाथ से देता है, कोई दूसरे से दिलवा देता है, काम तो वही चलता है। ख्याल करके रखना, माला जनेऊ का प्रतीक है। माला से हमें एक संकल्प दे दिया, एक माला रोज फेरना।
जब गुरु के हाथ की माला तुम्हारे गले में रहती है ना, तो आप विचार करना, आपको लगता है कि हमारे शरीर पर धर्म की कोई चीज है, पहले जनेऊ थी अब वो माला हो गई है, तो हम कोई गलत काम के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं। महिलाएं मंगलसूत्र गले में डाल लेती हैं ना, तो उन्हें भरोसा होता है कि अब मेरा पति मेरे पास में है, हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। शिष्य गुरु की माला धारण कर लेता है तो विचार करना, उसे भरोसा हो जाता है अब मेरा खेवनहार मेरे गुरु मेरे पास हैं, तो हमारी अब हमें कोई चिंता नहीं करना है, अब हमारी नैया पार होने वाली ही है। विचार करना, इतना ही सोचना। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस काव्य को कंठस्थ, क्योंकि 48 काव्य में अगर एक एक काव्य बोलना शुरू किया तो 48 घंटे तो हो ही जाएंगे, इसीलिए आज संक्षेप में इतना ही समझेंगे कि आचार्य मांगतुंग स्वामी हाथी, शेर, मगरमच्छ, तूफान, अग्नि सबसे निर्भय कर रहे हैं, अष्ट प्रातिहार के नीचे बैठे हैं। ये सारी मालाएं उन्होंने पहनाकर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तांबर को पढ़ने से स्वर्ग मोक्ष, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है। आप लोग पढ़ते हैं 10 अध्याय पर छेदने तत्वार्थे पठते सती फलम स्वाद उपवास से भास्तव मुनि पुंगवे। तो आप विचार करना, आचार्य मांगतुंग स्वामी जो कह रहे हैं, इस भक्तांबर को कंठस्थ भी करो, हृदयस्थ भी करो, और जहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लो, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण बहुत आनंदित होगा, बहुत अच्छा होगा। एक एक काव्य को पढ़कर उनकी गहराई में उतर जाओ, तो बस वहीं से तुम्हारा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। 20 मिनट तो शुरू होने में ही हो जाते हैं, लेकिन कल से हम पूरी चर्चा